नमस्कार दोस्तों, नीर एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जींद के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जैसे मैं यहाँ वॉक इन कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ 60 दिन से कुछ लोग जो हैं अनिश्चितकालीन धरने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और क्या पूरा मामला है आज उनसे ही पता करते हैं। हाँ जी भाई साहब, आपका शुभ नाम? मैं दिनेश खप्पड़। तो दिनेश जी, किस गांव का मुद्दा है ये और कौन से दो गांव हैं इसमें जहां पर ये पूरा मामला जो है जुड़ा हुआ है? देखिए, ये 3 गांव का मामला है जो हम पिछले 60 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। इसमें गांव खरगादिया है, खप्पड़ है और छात्र के लोग बैठे हैं यहाँ पे। और पूरा मामला अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो गांव छात्र का जो मामला है वो सोशल बाइकाट का मामला है। सोशल बाइकाट गांव छात्र में 26 सितंबर को किया गया था, एक दलित कम्युनिटी के पूरे मोहल्ले का, मांगू मोहल्ले का। उसमें जैसे एक गुरमीत नाम का एक लड़का था जिसके साथ जाट कम्युनिटी के एक लड़के ने मार पिटाई की थी दूसरे गांव में। जी, तो गुरमीत की उम्र क्या है? गुरमीत मान लो तो 25-26 साल का नौजवान लड़का है। और वो गांव अपने छात्र गांव के नज़दीक का गांव गोगड़िया गांव में खेल देखने के लिए गया था। वहाँ पे एक जाट कम्युनिटी के लड़के ने उसके साथ मार पिटाई की, उसको गाली गलौज किया, उसके साथ जाति सूचक शब्द बोले। उस मामले में गुरमीत ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। और गाँव में फिर जो जाट कम्युनिटी के लोग थे उन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। उन लोगों ने काफ़ी पंचायतें गांव में की और पंचायत करने के बाद उन लोगों ने प्रेशर बनाया गुरमीत पर, उसके परिवार के ऊपर। तो उन लोग गुरमीत ने, उसके परिवार ने कंप्रोमाइज़ करने से मना कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने बड़े स्तर पे पंचायत करके पूरे मोहल्ले पे प्रेशर बनाया, तो पूरे मोहल्ले ने गुरमीत का साथ दिया। और उन्होंने कहा कि भाई इस मामले में हमने पूर्व में भी 8-9 मामलों में कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया। आप लोग बार बार हमारे ऊपर एट्रोसिटी करते हो और फिर हम मुकदमा दर्ज कराते हैं तो आप दबाव बना के हमारे साथ समझौता कर लेते हो। तो अब की बार हम किसी भी सूरत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जब उन लोगों को लगा, जाट कम्युनिटी के लोगों को लगा कि भाई ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो फिर उन लोगों ने सामूहिक पंचायत बुला करके 26 सितंबर 2021 को पूरे मांगू मोहल्ले का मतलब सोशल बाइकाट कर दिया। और सोशल बाइकाट के बाद ये लोग लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। इन लोगों ने फिर पुलिस को लिखित में एप्लीकेशन दी 28 सितंबर को। 26 सितंबर को सोशल बाइकाट होने के बाद 28 सितंबर को एप्लीकेशन देने के बाद फिर उस मामले में मुकदमा जाके दर्ज हुआ 13 अक्टूबर को। और 23 आरोपियों के खिलाफ 22 ने मुकदमा दर्ज हुआ। पूरे मोहल्ले के लोगों ने, युवाओं ने खास करके वीडियो ऑडियो जो भी सबूत के तौर पे पुलिस को सौंप दी और ये साबित कर दिया कि हाँ वास्तव में हमारा सोशल बाइकाट गांव में किया गया है। बावजूद उसके आज 16 दिसंबर है, अभी तक एक भी आरोपी की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो मजबूरी बस गांव छात्र के लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। इसी तरह गांव खप्पड़ का मामला है जो वो भी सोशल बाइकाट का मामला है। गाँव खप्पड़ में 27 अगस्त को एक 11 साल के नाबालिग बच्चे को भीड़ के द्वारा गांव में 4 अलग अलग जगह पे पिटा गया था। एक 11 साल का बच्चा और उसको भीड़ के द्वारा पीटना कितना बड़ा अपराधी देश के अंदर है। तो उन लोगों ने जब उसको बच्चे को पिटाई वो लोग कर रहे थे तो एक जगह की एक वीडियो बनी थी, 1 मिनट 38 सेकंड की वीडियो। उसमें साफ क्लियर हो रहा था कि बच्चे को निर्दयता से पिटा जा रहा है। तो उस मामले में जो आरोपी पक्ष था जिन्होंने बच्चे को पिटा था उसके परिवार को धमकाने का काम किया, बच्चे के माँ बाप को, कि इस मामले में आप थाने में नहीं जाएंगे हमारे खिलाफ कंप्लेन देने के लिए। तो बच्चे के जो माँ बाप थे वो डर गए। तो वीडियो वायरल होने के बाद, मैं उसी गांव से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो एज ए सोशल एक्टिविस्ट मैं समाज में काम करता हूँ। तो वीडियो के बेस पे मैंने और मेरे साथियों ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई। तो एफआईआर दर्ज होने के बाद गांव के लोगों ने, जो छात्र में हुआ वही खप्पड़ में हुआ, जाट कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर के सामूहिक पंचायत गांव में की और प्रेशर बनाया परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर कि आप इस मामले में समझौता करें, थाने तहसीलों में मत जाएं। लेकिन मामला SC/ST एक्ट का था, उसमें मामला दर्ज हो चुका था और उसमें कॉम्प्रोमाइज़ की कोई भी संभावना नहीं थी। तो उन लोगों ने फिर 3-4 दिन लगातार पंचायतें करके हमारे पर प्रेशर बनाने का काम किया। हमने भी पुलिस को सूचित करते रहे, टाइम पे हमें सुरक्षा नहीं मिली। तो SP जींद से हमने सुरक्षा मांगी तो SP जींद ने 3-4 दिन हमारी गांव में सुरक्षा की। लेकिन उन लोगों ने फिर, जैसे 27 अगस्त की घटना थी, 29 अगस्त को मामला दर्ज हुआ था और 30 अगस्त को पहली अरेस्टिंग हुई थी। 10 आरोपी थे उस मामले में पिटने वाले। तो 30 अगस्त को जब पहली अरेस्टिंग हुई तो उन लोगों ने फिर 4 सितंबर को, जब उन लोगों को लगा कि ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ समझौता नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों ने 4 सितंबर को मंदिर से अनाउंसमेंट करा के पूरे मोहल्ले का, दलित कम्युनिटी के लोगों का, जो चमार कम्युनिटी के लोग थे उनका सोशल बाइकाट कर दिया इस मामले में। तो 4 सितंबर से लेकर के हम लोग 16 परिवार उस टाइम गांव से प्लान करके आए थे, जिसमें से 1 महीने के अंदर अंदर, कोई 20 दिन में, कोई 25 दिन में, कोई महीने के अंतराल में 11 परिवार वापस चले गए थे। तो आज 5 परिवार 103 दिन से आज भी गांव से बाहर हैं, जिसमें पीड़ित बच्चे का परिवार है और मैं कंप्लेनेंट मेरा परिवार है और मेरे साथ जो 3 साथी थे, अनिल, नरेश और विक्रम, उन तीनों के परिवार, 5 परिवार आज भी गांव से 103 दिन से बाहर हैं। और हम लोग भी यहाँ गांव छात्र के लोगों के साथ और खरगादिया के लोगों के साथ यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। इसी तरह का मामला खरगादिया का है।
इसी साल अप्रैल महीने की घटना है। अप्रैल महीने में एक अजमेर नाम का एक व्यक्ति है, गांव खरगगादिया से, वो वैसे तो दूसरे गांव से है लेकिन खरगगादिया में सफाई कर्मचारी का काम करता है। और वो उस गांव में एक मकान उसने खरीद के ले रखा है मकान, उसी मकान में वो रहता है और वो सफाई कर्मचारी का काम करता था। उसके यहाँ जैसे वो पशु रखते हैं, वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग भेड़ बकरी रखते हैं, तो एक भेड़ उसके भेड़ मर गई थी अजमेर की, तो वो मरी हुई भेड़ को दफनाने के लिए गांव के जो अडवारे की जो जगह होती है जहाँ पे मृत पशुओं को दबाया जाता है, वहाँ पे फिर उस भेड़ को दबाने के लिए जाता है। तो गांव के जो जट सिख जो लोग थे, उन लोगों ने इस बात का विरोध किया कि आपने यहाँ पे इस अडवारे में आपकी मरी हुई भेड़ को क्यों दफनाया। तो इस मामले को लेकर उन्होंने अजमेर के साथ और उसके साले के साथ मार पिटाई की। तो अजमेर को काफ़ी चोटें लगी थी इस मामले में। तो अजमेर के लड़के अक्षय ने इस मामले में कंप्लेन दर्ज करवाई थी 10 आरोपियों के खिलाफ, जिसमें 3 की अरेस्टिंग हुई थी और बाकी को अग्रिम जमानत ले ली थी बाकी ने। तो उस मामले में जट सिखों ने गांव में पंचायत करके इस अजमेर पे प्रेशर बनाया समझौते के लिए, तो अजमेर ने समझौता करने से मना कर दिया। तो जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रेशर बढ़ता गया, तो फिर उन लोगों ने क्या किया, जब उन लोगों को लगा कि भाई अजमेर उसकी फैमिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही, तो उन लोगों ने फिर जो अजमेर का लड़का जिसने कंप्लेंट दर्ज करवाई थी अक्षय पे, जुलाई के महीने पे अक्षय के ऊपर कातिलाना हमला किया रात को। उसकी बाइक को तोड़ा गया, उसको अक्षय को चोटें मारी गई और उस पर डीजल तेल छिड़क कर आग लगाने की कोशिश की गई। तो उस मामले में फिर अक्षय ने फिर दोबारा उन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। उस मामले में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। फिर उन लोगों ने अगस्त के अंदर उस अजमेर के घर में आग लगा दी। तो फिर अजमेर ने अपनी तरफ से एक मुकदमा और उन आरोपियों के खिलाफ दर्ज करवाया। तो जो बाकी जो पिछले 2 जुलाई और अगस्त के जो 2 मामले हैं, जो अक्षय के ऊपर कातिलाना हमला था और उनके घर में जो आग लगाई गई थी, इन दोनों मामलों में पुलिस ने आज तक एक भी आरोपी की अरेस्टिंग नहीं की है। और जो अजमेर गांव में सफाई कर्मचारी का काम करता था, वो काम भी उसका छुड़वा दिया गांव वालों ने। तो अब ये लोग धरने पे इसलिए बैठेंगे, 15 जुलाई से धरने पे यहाँ पे बैठे हैं। इनकी यही मांग है कि हमें सुरक्षा दी जाए, हमारे आराम लाइसेंस बनाए जाए और अजमेर को दोबारा से नौकरी दी जाए जो काम करता था सफाई कर्मचारी का। और जो अक्षय के ऊपर जो मामला दर्ज था और जो घर में उनकी आग लगाई गई थी, अक्षय की तरफ से जो मामला दर्ज था, जो कातिलाना हमला हुआ था, इन दोनों मामलों में सबकी अरेस्टिंग हो आरोपियों की। तो इन मांगों को लेकर ये 15 जुलाई से यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। तो आज 60 दिन हमने यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो बच्चे की पिटाई का मामला था गांव खापड़ में, उसमें सिर्फ 4 आरोपियों की अरेस्टिंग हुई, वो भी शुरू में धरने पे बैठने से पहले। उसके बाद 6 जो आरोपी थे आज तक उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। और सोशल बाइकाट में जो 4 आरोपी थे गांव खापड़ में, उनकी अरेस्टिंग नहीं हुई। गांव छात्र में जो 23 आरोपी थे सोशल बाइकाट करने वाले, उनकी अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई। और खरगगादिया में जुलाई और अगस्त के जो महीने के जो 2 मामले दर्ज हैं, उन मामलों में भी अभी तक किसी की अरेस्टिंग नहीं हुई। तो ये जो आप तीनों गांव का जिक्र कर रहे हैं, ये सभी उचाना के अंदर आते हैं? देखिए, ये खरगगादिया सपिद्दों विधानसभा में आता है और गांव खापड़ और छात्र उचाना विधानसभा में आते हैं। जी। और वहाँ से विधायक जो है वो हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, और उनके प्रभाव के चलते ही दोनों मामलों में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो रही है जो सोशल बाइकाट के मामले हैं। तो मैं जहाँ तक यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आप एक स्पेशल कम्युनिटी का जिक्र कर रहे हैं कि भाई उस समाज के द्वारा आपके समाज के लोगों को मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कोई पॉलिटिकल स्विंग तो नहीं है, मतलब उसमें कुछ और लोग भी तो हो सकते हैं, किसी और सोसाइटी के भी तो हो सकते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर करूँ, हर समाज में देखो ये नहीं है कि एक जाति विशेष में, जैसे मैं जाट कम्युनिटी के लोगों की बात करूँ, उसमें सारे समाज के लोग गलत होते हैं। मैं खापड़ का जिक्र करूं तो खापड़ के अंदर एक विशेष मोहल्ले ने, मतलब वैसे तो 80% जो जाट कम्युनिटी के लोग हैं उनकी हमारी साइड हमदर्दी है कि जो जिन लोगों ने हमारा सोशल बाइकाट गांव में किया, एक बड़ा मोहल्ला है वो, उस मोहल्ले में मान के चलो आप 80-90 घर होंगे, उन घरों ने मतलब एक मोहल्ले के लोगों ने हमारा सोशल बाइकाट किया। सारे जाट कम्युनिटी के लोगों ने हमारा बाइकाट नहीं किया, लेकिन वो हैं सारे के सारे जाट कम्युनिटी के लोग जिन्होंने हमारा सोशल बाइकाट गाँव में किया है। इसी तरह गाँव छात्र के अंदर 20,000 आबादी का गाँव है, तो सारे जाटों ने मिलकर इस बांगो मोहल्ले का बाइकाट नहीं किया। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग थे, जो मान लो 400 आदमियों की पंचायत हुई थी और 400 आदमियों की पंचायत में 40 आदमियों की कमेटी बनी थी और उस 40 आदमियों के डिसीजन पे फैसला किया गया था कि मांगो मोहल्ले का सोशल बाइकाट किया जाएगा अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ऐलान कर दिया था सोशल बाइकाट का उन्होंने। तो उसमें भी मान के चलो जो गांव का सबसे बड़ा एक मोहल्ला है जाटों का, उस मोहल्ले के ज़्यादातर लोग इसमें हैं, सारे जाट उसमें भी शामिल नहीं है छात्र वाले मामले में। इसी तरह गांव खरगगादिया का जो मामला है उसमें भी जो पीड़ित परिवार है उसके आसपास के जो गांव उसके नज़दीक के जो घर हैं, मान के चलो उनके 15-20 आबादी होगी, उनके होगी, तो उन लोगों ने मतलब इनके साथ एट्रोसिटी की है। तो मैं सारी जाट कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर रहा, ना सारी जाट कम्युनिटी को ये कह रहा कि उन लोगों ने सबने मिलकर ऐसा किया है। लेकिन जो खापड़ में है वो 20% की आबादी मान के चलो, और जो छात्र में है वो एक बड़ा मोहल्ला है जो ज़्यादातर मान के चलो उस बड़े मोहल्ले की भी आबादी मान के, ये छात्र के लोग आपको अच्छे से बताएंगे कितनी आबादी हो सकती है, लेकिन सारे जाट कम्युनिटी के लोग भी वहाँ शामिल नहीं है, लेकिन करने वाले जाट कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने ये अपराध हमारे साथ किया है। जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग का भी मामला है, जहाँ पर जो भीड़ है वो एक छोटे से बच्चे को प्रताड़ित करती है
और उसको आज भी खौफ है, उसको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। आज उसका पेपर भी है और वो पेपर देने के लिए गया है पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर, गांव के अंदर ही। तो उसको कहीं ना कहीं भय है, डर है। और कुछ ऐसे परिवार जो कि अभी जींद के अंदर या कहीं और बाहर रह रहे हैं, 100 से ऊपर दिन उनको हो चुके हैं, वो अपना गांव छोड़कर मतलब मजबूर है बाहर रहने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके की जो समस्या है वो कितना बड़ा चैलेंज है। ये जो इस तरीके की जो पंचायतें होती हैं, कुछ जो गांव के मुखिया होते हैं, कुछ गांव की जो चौधराहट में आकर जो लोग हैं, इस तरीके का स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेते हैं। और ये मतलब कौन सा न्याय है कि भाई लोगों को अपना गांव ही छोड़ना पड़ जाता है। आप कानूनी लड़ाई लड़ सकते हैं, आप भी अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई हक नहीं बनता कि आप एक विशेष समाज के लोग को गांव से बाहर निकाल दें। तो ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है दोस्तों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि ये जो लोग यहाँ पर 60 दिन से धरने पर बैठे हैं और 100 दिन से ऊपर हो गया इनको अपने घर से ये बाहर हैं, इनको समय पर न्याय मिल सके और प्रशासन के द्वारा इनको जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही हो, निष्पक्ष जांच हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।